गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज की क्लास में हम करने वाले हैं पेरोल। अब मुझे कोई बताएगा पेरोल एक्चुअली में होता क्या है? किसी को पता है? हाँ जी, पेरोल क्या होता है? नहीं पता। अब जैसे आप किसी कंपनी में काम कर रहे हो, अब काम जो आप वहाँ पे कर रहे हो फ्री में तो नहीं कर रहे हो, कुछ उसके बदले आपको पे किया जाता होगा। हर महीने की क्या दी जाती है? आपको सैलरी पे करी जाती है। तो उसी सैलरी की कैलकुलेशन जो है हम पेरोल के अंदर करते हैं कि आपकी सैलरी में कितना अमाउंट, क्या क्या चीज़ें ऐड हो रही हैं, क्या क्या चीज़ें डिडक्ट हो रही हैं, उन सब की कैलकुलेशन करके आपका एक नेट सैलरी का अमाउंट बनता है जो आपको इन हैंड या फिर आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। क्लियर है इतना? ठीक है। अब जैसे आपकी सैलरी में क्या क्या चीज़ें ऐड हो सकती हैं? एडिशन की बात कर रही हूँ। जैसे कि बेसिक सैलरी में आपका HRA हो गया, होम रेंट अलाउंस, कन्वीनियंस चार्जेस, वेरिएबल पे, तो ये सारे जो चीज़ें होती है वो आपकी सैलरी में, बेसिक सैलरी में ऐड होती हैं। डिडक्शन वाली कौन सी हो गई? जैसे कि आपका ESI कटता है, PF कटता है, तो ये सारी चीज़ें क्या हो गई आपकी डिडक्शन पे हेड की। ठीक है। तो मैंने यहाँ पे एक PDF तैयार करा है, उसी PDF से हम थोड़ा सा इसको स्टडी करेंगे और उसके बाद अपना हम टैली में स्टार्ट करेंगे। एक बात का ध्यान रखें कि जो पेरोल है वो आपका टैली ERP 9 के अंदर ही वर्क करेगा, टैली 9 के अंदर वर्क नहीं करेगा। तो ये पूरा PDF है जो मैं कमेंट बॉक्स में आपको दे दूँगी, आप वहाँ से देख सकते हैं। और इसमें पूरा प्रॉपर लिखा हुआ है, पेरोल की डेफिनेशन लिखी हुई है। ठीक है। और पेरोल को कैसे इनेबल करना, उसके सारे स्टेप्स इसमें गिवन है। ठीक है। तो पेरोल समझ आया? एक्चुअली पेरोल में हम करते क्या हैं? ठीक है। पेरोल में हम एक और काम करते हैं कि जैसे हमारी कंपनी में बहुत सारे एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं, वर्क कर रहे हैं, तो हर एक एम्प्लॉय की जो हम डिटेल्स फिल करते हैं कि उसका ब्लड ग्रुप क्या है, उसका नेम क्या है, उसके फादर्स नेम, मदर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, बैंक की डिटेल्स, ये सारी डिटेल्स में हम उसके अंदर स्टोर करके रखते हैं जो कि इन फ्यूचर हमें नीड हो सकती है। ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब उसके लिए पेरोल के लिए, अब इसमें पेरोल में क्या है कि द टर्म पेरोल रेफर्स टू अ सीरीज ऑफ अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन इन्वॉल्व्ड इन द प्रोसेस ऑफ पेइंग employees for the services rendered after taking all statutory and non-statutory deductions into account in conformation with the terms of employment, company policy and the law of land. Payment of payroll taxes, insurance premiums, employee benefits and other deduction. कुल मिला के बात ये है कि जितना भी एम्प्लॉय की सैलरी क्या है? बेसिक सैलरी है। अब उसके अंदर आपकी कुछ चीज़ें जो होती है ऐड होती हैं और कुछ चीज़ें आपकी डिडक्ट होती हैं, तो उन्हीं सब का कैलकुलेशन करके हम पेरोल में उनकी सैलरी को डिफ़ाइन करते हैं और एट द एंड ऑफ द मंथ उनको सैलरी पे करते हैं। अब हर एक कंपनी का जो होते हैं, हर कंपनी के फीचर्स या फिर रूल्स एंड रेगुलेशंस अलग होते हैं। ठीक है। कहीं पे होम रेंट अलाउंस मिलता है, कहीं पे कन्वेंस चार्जेस मिलता है और कहीं पे नहीं मिलता। ठीक है। तो मैं ये सारा आपको प्रॉपर बताऊंगी कि ये HRA क्या होता है, कन्वीनियंस वेरिएबल क्या होता है, वो सारा प्रॉपर बताऊंगी। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, अपनी टैली में एक कंपनी क्रिएट करते हैं और उसके अंदर हम पेरोल को इनेबल करना सीखते हैं कि हम पेरोल को टैली के अंदर इनेबल कैसे करेंगे। तो मैं यहाँ से टैली को ओपन कर लेती हूँ। इस बात का ध्यान रखना है कि पेरोल जो है आपका टैली ERP 9 के अंदर ही वर्क करेगा। अब आपको इस पेरोल की बुक में बहुत सारे लेसन्स दे रखे हैं। तो फर्स्ट लेसन में हम करना सीखेंगे कन्फ्यूरिंग पेरोल इन टैली ERP 9। मतलब कि हमें कोई भी किसी भी कंपनी के अंदर tally.erp 9 में हमें पेरोल को कैसे इनेबल करना है। तो उसके सबसे पहले जो स्टेप्स हैं, हमें सबसे पहले क्या करनी है, एक कंपनी क्रिएट करनी है। ठीक है। अब उस कंपनी का नाम जो इस बुक में गिवन है वो है स्पेक्ट्रम सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन। ये सारी क्या है, कंपनी की डिटेल्स हैं जो आपको फिल करनी है जब आप tally.erp 9 के अंदर कंपनी क्रिएट कर रहे होंगे। ठीक है। देन उसके बाद आपको क्या करना है, पेरोल जब आप देखोगे तो उस कंपनी के अंदर आपको शो नहीं करेगा, क्योंकि इसका जो फंक्शन है, इसका जो फीचर है आपको ऑन करना पड़ता है। तो उसके लिए सबसे पहले हम जाएंगे गेटवे ऑफ टैली के अंदर। ठीक है। गेटवे ऑफ टैली के अंदर जाने के बाद हम F11 फंक्शन ऑन करेंगे जिसे हम कंपनी फीचर भी बोलते हैं। और देन उसके बाद अकाउंटिंग फीचर पे जाके
हम वहाँ पे पेरोल को यस करेंगे और मोर देन 1 पेरोल कॉस्ट कैटेगरी को भी यस करेंगे। ठीक है, देन नेक्स्ट जो स्टेप रहता है आपको पेरोल को इनेबल करने का, उसमें क्या है, आपको स्टेशनरी एंड टैक्सेशन के ऊपर जाना है। यह है स्टेशनरी एंड टैक्सेशन का। यहाँ पे आप देखोगे तो ये आपको स्टेशनरी एंड टैक्सेशन का पार्ट दिख रहा होगा। इसको आपको क्या करना है, इसमें एक ऑप्शन मिलेगा इनेबल पेरोल स्टेशनरी, सेट ऑल्टर पेरोल स्टेशनरी डिटेल्स। इन दोनों ही ऑप्शन को हमें क्या करना है, यस। यस करने के बाद ये आपको कंपनी की डिटेल्स फिल करनी है, जो कि हर एक कंपनी की अलग अलग होती है और ये सारी डिटेल्स जो है गवर्नमेंट के थ्रू ही कंपनी को प्रोवाइड की जाती है कि कंपनी का प्रोविडेंट फंड यानी कि पीएफ का कोड क्या है, ठीक है, ग्रुप कोड क्या है, सिक्योरिटी कोड क्या है, ये सारी चीज़ें, ईएसआई कोड, ब्रांच कोड, ये सारी चीज़ें गिवन होती है। देन उसके बाद ये फिल करने के बाद आपकी कंपनी के अंदर पेरोल इनेबल हो जाता है और सारी ही जो पेरोल की चीज़ें हैं, सैलरी की डिटेल्स वगैरह जो है आप उसी के अंदर फिल करोगे। तो आज की क्लास में हमने ये पेरोल का थोड़ा सा ओवरव्यू लिया है। नेक्स्ट क्लास में मैं प्रॉपर इसको tally.arp9 या टैली प्राइम के अंदर आपको करके दिखाऊंगी, पूरा अच्छी तरीके से आपका प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगी कि कैसे इनेबल करना है, उसके स्टेप्स क्या हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई सेटअप के साथ। तो मिलते हैं, बाय बाय।